सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही सोशल मीडिया पर बिल्किस बानो ट्रेंड करने लगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी ट्रेंड करने लगा जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के दिन लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की थी। जहां एक तरफ पीएम मोदी का बयान वायरल है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पब्लिक ने इस बयान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो कैसे पब्लिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंह पर सुनाया है, पब्लिक के रिएक्शन आपको बताएंगे, बिल्किस बानो का बयान आपको बताएंगे, क्या कुछ हुआ है, पूरी बैक स्टोरी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था लाल किले से खड़े होकर, इस बयान को ध्यान से सुनिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? तो सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया बयान 15 अगस्त 2022 का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्किस बानो के दोषियों पर लिए गए फैसले के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से महिला को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं क्या? अब इसी पर पब्लिक सवाल कर रही है कि हम तो संकल्प ले सकते हैं, आप ये संकल्प ले सकते हैं क्या? आपकी पार्टी ये संकल्प ले सकती है क्या? आपसे जुड़े हुए संगठन ये संकल्प ले सकते हैं क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब 15 अगस्त को खड़े होकर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे थे, महिला सम्मान की बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार की तरफ से बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया। गुजरात सरकार ने रिहा किया, उसके साथ ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि किस तरीके से दोषी बाहर आए और दोषियों को बाहर आते ही उनको टीका लगाया गया, मिठाई खिलाई गई। आलम तो ये हो गया कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में उनका स्वागत सत्कार किया गया, माला पहनाया गया। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। आप समझ सकते हैं विश्व हिंदू परिषद किससे जुड़ा हुआ संगठन है। आप देख सकते हैं कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। और यहाँ पर समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ लाल किले पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जिस मॉडल की वो बात करते हैं, उसी गुजरात में बिल्किस बानो के गैंग रेप के दोषियों को रिहा कर दिया गया। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब बीजेपी के विधायक ने कहा कि जिन दोषियों को रिहा किया गया है वो संस्कारी हैं, ब्राह्मण हैं। तो जो लोग गैंग रेप करते हैं, बिल्किस बानो के साथ 2002 में क्या हुआ था कोई नहीं भूल सकता। बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, छोटी बेटी को मार दिया गया, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। इसके बाद 2008 में सीबीआई ने सजा सुनाई और सजा सुनाने के साथ ही इन दोषियों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मोहर लगाई और ये लोग जेल चले गए। लेकिन 15 अगस्त 2022 को इनको रिहा कर दिया गया और रिहा करने वाला कोई और नहीं, गुजरात सरकार है। और गुजरात सरकार की रिहाई के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। क्या बयान दिया आपको नहीं याद है तो वो भी याद दिला देती हूँ। बयान देखिए आप, भास्कर की खबर में लिखा है कि बिल्किस गैंग रेप के दोषियों की रिहाई पर बीजेपी विधायक बोले, वे लोग ब्राह्मण हैं, संस्कारी भी, रेपिस्टों का स्वागत करने वालों का भी समर्थन किया। तो कितने संस्कारी रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। एक महिला के साथ गैंग रेप होता है और बीजेपी का विधायक कहता है कि वो लोग संस्कारी लोग हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता को ये संकल्प दिलाना चाहिए या फिर कि अपने पार्टी के लोगों को ये संकल्प दिलाना चाहिए कि महिला का सम्मान करें, समझने वाली बात है। फिलहाल इन सब बयानों के साथ ही मोदी सरकार से कई सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों को दोबारा जेल भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के भी दिए गए बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
आपको बता दें, जब 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा किया गया, टीका पहनाया गया, मिठाई खिलाई गई, तभी बिल्किस बानो ने ये साफ साफ कह दिया था कि 20 साल पुराना भयावह अतीत मेरे सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है। ये अन्यायपूर्ण फैसला है। मैं कैसे निडर होकर जी सकूं, बिना डरे जीऊं, मुझे कोई बताए। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई बताए। बिल्किस बानो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनकी किसी ने ना सुनी। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। और इस फैसले को रद्द करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजरात सरकार ने जिस तरीके से बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया, ये उनकी शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है। यानी कि जो शक्तियां आपको दी गई, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे बड़ा तमाचा मोदी सरकार पर क्या हो सकता है, गुजरात की डबल इंजन की सरकार पर क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। खबर भी देखिए, इसमें लिखा भी है कि दोषियों की सजा माफी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। यानी कि अगर महाराष्ट्र में सजा सुनाई गई है तो गुजरात सरकार इसको कैसे कैंसिल कर सकती है, कैसे दोषियों को रिहा किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। जब दोषी बाहर आए तो सोशल मीडिया से लेकर कई जगह, कई लोगों ने, कई पत्रकारों ने, कई जानकारों ने सवाल खड़े किए, राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल खड़े किए कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तब तो किसी ने सुना नहीं, लेकिन हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब से ये फैसला निकलकर सामने आया है, बिल्किस बानो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, मैं अगर आपको बल्क में कमेंट दिखाऊं तो बल्क में कमेंट्स निकलकर सामने आए हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है। एक दो नहीं, लगातार हर कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए गए इस फैसले की सराहना कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, गोविंद कुमार से लेकर अभिलाष तक हर कोई ये लिख रहा है। नितिन राघव से लेकर गयूर त्यागी, खालिद हुसैन आदि जो भी है, हर कोई ये लिख रहा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, गुड डिसीजन, गुजरात सब पकड़े जाएंगे। बीजेपी सरकार बलात्कारियों को बचा रही थी, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, जय संविधान, जस्टिस प्रिवेल हुआ है। न्याय के घर अंधेरे हैं लेकिन अंधेर नहीं हो सकता, वेरी गुड, नो मर्सी फॉर रेपिस्ट। आप देख सकते हैं, सबने लिखा है सत्यमेव जयते, धन्यवाद उच्चतम न्यायालय, शानदार निर्णय। तो निर्णय तो शानदार लिया गया है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो किस तर्ज पर लिया था, कैसे मोदी सरकार की तरफ से या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस फैसले पर नहीं बोला गया था। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सोशल मीडिया पर वायरल है और उसी के साथ पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना तो की ही है, लेकिन मोदी सरकार की कैसे कथित तौर पर धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, आप इन कमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं। इस फैसले पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।